रतनपुर के विद्या भारती हाई स्कूल के बाहर हर सुबह एक जंग छिड़ती थी। ये जंग किसी हथियार से नहीं बल्कि दो गाड़ियों से होती थी। भोलू वैन ड्राइवर की पुरानी खतरनाक आवाजों वाली स्कूल वैन और चिंटू ऑटो ड्राइवर का चमकता हुआ गानों से सजा हुआ ऑटो। भोलू अपनी वैन को स्पीड किंग बुलाता था, जबकि उसकी वैन इतनी धीरे चलती थी कि बच्चे उसके अंदर बैठे बैठे अपना होमवर्क पूरा कर लेते थे। चिंटू अपने ऑटो को रॉकेट कहता था और हर मोड़ पर एक गाना बजाता था जो टर्न्स लेते वक्त और ज्यादा तेज हो जाता था, जिससे बच्चे सीट पकड़कर चिल्लाते रहते थे। दोनों का रास्ता स्कूल के गेट के बिल्कुल सामने से गुजरता था और वहीं उनका असली मैदान जंग था। कौन पहले गेट तक पहुंचेगा, कौन ज्यादा बच्चे ले जाएगा और सबसे जरूरी कौन बेस्ट ड्राइवर ऑफ द ईयर का बोर्ड अपनी गाड़ी पर लगा सकेगा, जो स्कूल के प्रिंसिपल शर्मा सर ने पिछले महीने अनाउंस किया था। उस दिन सुबह 7:30 बजे भोलू अपनी वैन में बैठे हुए बच्चों को देख रहा था जब चिंटू का ऑटो उसके बगल से सीटी बजाता हुआ निकला। चिंटू ने शीशे से झांक कर चिढ़ाया, भोलू भाई, आज भी लास्ट आओगे क्या? भोलू ने स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा, देखते हैं कौन लास्ट आता है। और उसने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन वैन ने सिर्फ एक हल्की सी खर्रर आवाज निकाली और आगे बढ़ने से मना कर दिया। वैन के अंदर बैठी पिंकी, जो क्लास 7 की सबसे तेज तर्रार लड़की थी, चिल्लाई, अंकल हम लेट हो जाएंगे। भोलू पसीने से तरबतर होकर बोला, बेटा ये वैन भी मूड में चलती है, आज उसका मूड खराब है। पीछे बैठे रोहन ने अपने दोस्त सनी से कहा, यार हमें तो ऑटो में ही जाना चाहिए था, कम से कम गाना तो सुनते। इसी बीच स्कूल गेट के पास एक नया रूमर फैला हुआ था। पियोन रामू काका ने सुबह सुबह सबको बताया था कि रात को उन्होंने स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी की खिड़की से एक सफेद साया देखा जो बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे कोई फर्श पर पैर न रखकर हवा में तैर रहा हो। ये बात जैसे ही बच्चों तक पहुंची, पूरा स्कूल इसमें मसालेदार तड़का लगाकर एक दूसरे को सुनाने लगा। क्लास 8 के विक्की ने तो यहां तक कह दिया कि उसने खुद किसी को लाइब्रेरी की छत पर खड़ा देखा, जबकि सच ये था कि विक्की उस दिन स्कूल ही नहीं आया था। भोलू की वैन आखिरकार खांस खांस कर स्टार्ट हुई और वो बच्चों को लेकर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक गड्ढे ने वैन को इतना हिलाया कि पीछे रखा पिंकी का टिफिन बॉक्स खुलकर उड़ गया और सीधा ड्राइवर सीट के पास भोलू के सर पर जाकर गिरा। अचार की खुशबू पूरी वैन में फैल गई। भोलू ने खांसता हुआ कहा, ये किसका टिफिन है जो मेरे सर पे अटैक कर रहा है? पिंकी शर्मिंदा होके बोली, सॉरी अंकल, वो मम्मी ने आज अचार वाला पराठा दिया था। इसी हंगामे में उन्होंने देखा कि चिंटू का ऑटो उनसे आगे निकल गया, गाना पूरी आवाज में बजाते हुए। भोलू ने जोश में आकर वैन को थोड़ा तेज किया, लेकिन वैन ने एक अजीब थक थक की आवाज के साथ जवाब दिया, जैसे वो खुद कह रही हो, भाई इतनी जल्दी नहीं। स्कूल पहुंचते ही चिंटू अपना ऑटो सीधा गेट के सामने खड़ा करके उतर गया, हीरो जैसी एंट्री मारते हुए। बच्चे उसके ऑटो से ऐसे उतरे जैसे कोई सेलिब्रिटी अपनी गाड़ी से उतरता है। चिंटू ने अपनी ऑटो की चाबी घुमाते हुए भोलू को देखा और मुस्कुराया, आज भी लास्ट भोलू भाई। भोलू, जो अपनी वैन पार्क करने की कोशिश में तीसरी बार रिवर्स में गलत मुड़ गया था, मुंह बनाकर बोला, स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं होती, सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। चिंटू हंसते हुए बोला, सेफ्टी? पिछले हफ्ते तुम्हारी वैन में से बच्चा पीछे वाले दरवाजे से सीधा सड़क पर उतर गया था जब तुम सिग्नल पे खड़े थे। पूरे गेट पर खड़ी बच्चों की भीड़ हंसने लगी। भोलू का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। लंच ब्रेक में पूरा स्कूल लाइब्रेरी के भूत वाली कहानी में खुला हुआ था। टीचर्स स्टाफ रूम में बैठे चाय पीते हुए इस बात पर हंस रहे थे, लेकिन बच्चों के लिए ये एक सीरियस मामला बन चुका था। कुछ बच्चों ने तो लाइब्रेरी जाना ही बंद कर दिया। प्रिंसिपल शर्मा सर ने दोपहर में असेंबली बुलाई और अनाउंसमेंट की, कल स्कूल में बेस्ट ड्राइवर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा। वैन ड्राइवर भोलू और ऑटो ड्राइवर चिंटू दोनों में से एक को चुना जाएगा, जिसकी गाड़ी सबसे ज्यादा सुरक्षा और टाइम से बच्चों को लेकर आती है।
कल शाम को दोनों ड्राइवर्स अपनी गाड़ी लाइब्रेरी के पास पार्क करेंगे और मैं खुद चेक करूंगा। ये सुनते ही भोलू और चिंटू, जो हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे, इस बार सीधा एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कोई बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला हो। शाम होते होते प्लान बना कि दोनों अपनी गाड़ियां रात में लाइब्रेरी के पास ही पार्क करेंगे ताकि सुबह जल्दी रेडी हो सके। लेकिन किसी को नहीं पता था कि लाइब्रेरी के पास रात बिताना कितना बड़ा मसला बन जाएगा। रात के 10 बजे भोलू अपनी वैन साफ करने लाइब्रेरी के पास पहुंचा। उसी वक्त चिंटू भी अपना ऑटो पॉलिश करने वहीं आ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके। चिंटू बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? भोलू बोला, वही जो तुम कर रहे हो, अपनी गाड़ी तैयार। दोनों ने एक दूसरे को घूरा और अपना अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद हवा इतनी तेज चली कि लाइब्रेरी की पुरानी खिड़की अपने आप खुल गई और चर्रर की लंबी आवाज़ के साथ बंद हो गई। भोलू ने कांपते हुए कहा, ये आवाज क्या थी? चिंटू, जो ऊपर से बहादुरी दिखा रहा था लेकिन अंदर से डरा हुआ था, बोला, कुछ नहीं होगा, हवा होगी। तभी लाइब्रेरी के अंदर से एक हल्की रोशनी चमकी और बुझ गई। दोनों एक दूसरे से सट कर खड़े हो गए, अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर। भोलू ने फुसफुसाते हुए पूछा, तुमने वो भूत वाली कहानी सुनी थी ना? चिंटू ने सर हिलाया। सुनी थी, लेकिन मैंने सोचा झूठ होगा, अब लग रहा है सच है। इसी वक्त लाइब्रेरी के दरवाजे से एक सफेद चीज धीरे धीरे बाहर आने लगी, बिल्कुल वैसी जैसी रामू काका ने बताया था, बिना पैरों की आवाज के हवा में तैरती हुई। दोनों एक साथ चिल्लाए, भूत, और भागना शुरू कर दिया। भोलू अपनी ही वैन के पीछे छुप गया और चिंटू अपने ऑटो के नीचे घुस गया, लेकिन उसका पैर ऑटो के साइलेंसर में फंसा रह गया, जिससे वो आह आह करते हुए उछलता रहा। सफेद चीज और पास आई और तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, आप दोनों इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? यह आवाज रामू काका की थी, जो अपने कंधों पर एक सफेद चादर ओढ़े खड़े थे, जो उन्होंने ठंडी हवा से बचने के लिए ली थी और जिसका किनारा हवा में उड़कर बिल्कुल भूत जैसा लग रहा था। भोलू वैन के पीछे से सर निकालते हुए बोला, काका आप, हम तो समझे लाइब्रेरी का भूत आ गया। रामू काका हंसने लगे, भूत? अरे मैं तो रात की ड्यूटी पर था, ठंड लग रही थी इसलिए चादर ओढ़ ली। चिंटू, जिसका पैर अब भी साइलेंसर में फंसा था, चिल्लाया, कोई मुझे निकालो पहले। भोलू ने हंसकर उसकी मदद की और पैर बाहर निकाला। दोनों थोड़ी देर खड़े सोचते रहे कि कल वाले भूत की कहानी भी शायद ऐसी ही कोई गलतफहमी थी। विक्की ने शायद किसी और को चादर में देखा होगा और कहानी बना दी होगी। ये समझते ही दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। अपनी पुरानी दुश्मनी थोड़ी देर के लिए भूल गए। चिंटू बोला, यार भोलू, कल का कंपटीशन तो है, लेकिन आज तो मस्त डर गए दोनों। भोलू मुस्कुराया, हाँ, और मैं तुम्हारे पीछे छुप गया था, ये बात किसी को मत बताना। चिंटू ने हंसी में कहा, और मैं तुम्हारी वैन में बैठ के तुम्हें ढूंढ रहा था जब तुम बाहर छुपे थे। दोनों थोड़ी देर हंसी मजाक करते रहे, फिर सोचा कि कंपटीशन की टेंशन छोड़कर एक दूसरे की मदद करें। आखिर दोनों का मकसद एक ही था, बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाना। अगली सुबह जब पूरा स्कूल असेंबली में खड़ा था और प्रिंसिपल शर्मा सर दोनों गाड़ियों का निरीक्षण करने आए, उन्होंने देखा कि भोलू की वैन साफ सुथरी थी और उसके दरवाजे ठीक से लगते थे, जबकि चिंटू के ऑटो में सेफ्टी बेल्ट और स्पीड कंट्रोल दोनों ठीक से काम कर रहे थे। ये सब रात को दोनों ने मिलकर एक दूसरे की गाड़ी में सुधार करके किया था। शर्मा सर ने हैरान होकर पूछा, ये दोनों गाड़ियां इतनी अच्छी कैसे हो गई अचानक? भोलू और चिंटू ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। चिंटू बोला, सर, हम दोनों ने सोचा कंपटीशन से ज्यादा जरूरी बच्चों की सेफ्टी है, इसलिए हमने रात को मिलकर दोनों गाड़ियां चेक कर ली। पूरा स्कूल तालियां बजाने लगा। शर्मा सर ने खुश होकर कहा, आज से बेस्ट ड्राइवर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 लोगों को मिलेगा, भोलू और चिंटू, क्योंकि असली जीत कंपटीशन में नहीं, टीम वर्क में है। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और पिंकी ने पीछे से आवाज से लगाई, अंकल लोग,
अब दोनों गाड़ियों में गाना बजेगा क्या? भोलू और चिंटू एक दूसरे को देखकर हंसे और उसी दिन से भोलू की वैन में भी हल्का गाना बजने लगा, थोड़ा धीमे वॉल्यूम में, क्योंकि वैन अभी भी पुरानी थी और ज्यादा आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और लाइब्रेरी का भूत, वो अब स्कूल का सबसे मशहूर मजाक बन गया था। जब भी कोई बच्चा रात की कोई डरी हुई कहानी सुनाता, रामू काका अपनी चादर दिखाकर हंसी में कह देते, ये हूं मैं, असली भूत,